Welcome you all in the 7-day session of Python training program. हम लोग लास्ट सेशन में ये पढ़े थे पाइथन कलेक्शंस के बारे में कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे क्रिएट करते हैं और उनके बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। आज हम लोग जो बेसिक पाइथन कंडीशंस होते हैं और स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पाइथन जितने भी यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस होते हैं मैथमेटिक्स के उन सभी को सपोर्ट करता है। तो अगर हम उनका नेमिंग करें तो वो कहलाएगा बेसिक, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। इन सभी तरीके के बेसिक जो यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस होते हैं मैथमेटिक्स में उन सभी को पाइथन सपोर्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे बेसिक यूज़ होने वाला कंडीशन जिसे हम इफ़ नाम से जानते हैं। तो हम अगर कोई इफ़ का एग्जांपल लेना चाहें तो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। अगर हम किसी ए वेरिएबल में 33 असाइन करते हैं और बी वेरिएबल में 200 असाइन करते हैं और इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन डाला बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो उसके बाद जो भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इसके बाद जो भी प्रिंट स्टेटमेंट हम डालेंगे वो हमें एज अ आउटपुट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर बी ग्रेटर देन ए का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो प्रिंट स्टेटमेंट में हमने लिखा है बी इज़ ग्रेटर देन ए, वो हमें आउटपुट में मिला जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडेंटेशन इफ़ कंडीशन या ऐसे स्टेटमेंट्स में ज़रूरी कैसे होता है और क्यों होता है। तो हमने जैसे कि अपने शुरू के सेशंस में ये देखा था कि इंडेंटेशन क्या होता है और उसका स्कोप कोड्स में कितना बड़ा होता है। तो अगर यहाँ पे इंडेंटेशन यहाँ पे हटा दूँ मैं, तो यहाँ पे इंडेंटेशन हटाने पर इसमें एरर आएगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं इस इंडेंटेशन को दोबारा लगा दूँ तो ये इंडेंटेशन लगने की वजह से ये कोड प्रॉपर रन होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इंडेंटेशन रखना ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोगों को इंडेंटेशन एरर आ सकता है। इसलिए इंडेंटेशन को ध्यान देना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अब हम लोग एलिफ स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। तो एलिफ के एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो एलिफ कीवर्ड होता है वो खुद में अपने आप में ये कहता है कि अगर इफ़ सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तब मुझे मतलब एलिफ को चेक करो। अब हम सेम एग्जांपल लेते हैं, दो वेरिएबल असाइन करते हैं, दोनों को मैंने 33 लिया है। अब इफ़ कंडीशन लेते हैं जिसमें मैंने लिखा है बी इज़ ग्रेटर देन ए और प्रिंट स्टेटमेंट डाला है बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब अगर ये इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है उसके लिए मैंने एक एलिफ स्टेटमेंट भी डाला है जिसपे मैंने लिखा है ए इज़ इक्वल टू बी। यहाँ पे डबल इक्वल टू इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे मैं सिंगल इक्वल टू डालूंगी तो यहाँ पे ये मुझे सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि सिंगल इक्वल टू का मतलब मैंने स्टार्टिंग में जैसे कि बताया था असाइनमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि मैं ए में बी को असाइन कर रही हूँ जबकि यहाँ पे मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे डबल इक्वल टू को यूज़ करेंगे और उसके बाद अगर हम रन करके देखें तो ये प्रॉपर तरीके से रन होगा। इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने के कारण यहाँ पे एलिफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमारा जो एलिफ कंडीशन था वो प्रिंट हुआ। अब हम लोग एल्स का एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो एल्स कीवर्ड होता है वो हमें ये कहता है कि अगर जो बाकी स्टेटमेंट हमें मिला है या बाकी कंडीशन मिला है वो सेटिस्फाई नहीं होता है तब एल्स मतलब तब मुझे एल्स को तुम प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने ए को 200 और बी को 33 माना। एक कंडीशन मैंने यहाँ पे दिया इफ़ का जिसमें मैंने डाला बी इज़ ग्रेटर देन ए और प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया बी इज़ ग्रेटर देन ए। देन यहाँ पर एक एलिफ स्टेटमेंट लिया जिसमें मैंने ए से बी को कंपेयर किया और उसमें प्रिंट स्टेटमेंट डाला ए एंड बी आर इक्वल। और उसके बाद मैंने एक एल्स स्टेटमेंट लिया। इसका मतलब अगर ये इफ़ और एल्स एलिफ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तब वो एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा जिसमें मैंने लिखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो क्योंकि यहाँ पर ये इफ़ और एलिफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे हमारे एग्जाम्पल में, इसलिए उसने एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट किया जिसमें लिखा हुआ था ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसको हम लोग डायरेक्ट एलिफ के भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट एलिफ के हम लोग इफ़ और एल्स को साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं उसका एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है लेकिन एलिफ स्टेटमेंट को हटा के मैंने बाकी सब कुछ सेम लिख दिया है। मैंने बी से ए को कंपेयर किया, उसके कंडीशन डाला, अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो एल्स स्टेटमेंट डाला। यहाँ पे क्योंकि पहला स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो एल्स स्टेटमेंट हमारे पास एज आउटपुट आया जो लिखा हुआ था बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। इट्स इफ एंड एल्स इफ कंडीशन को हम लोग
इसके अलावा शॉर्ट हैंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 4 लाइन के कोड लिखने की बजाय 1 लाइन में ही उसको डायरेक्ट शो भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं उसका एग्जांपल। यहाँ पे हमने 1 लाइन स्टेटमेंट इफ का लिया है, तो हमने ए और बी पहले से असाइन कर चुके हैं, तो हमने डायरेक्ट लिखा है इफ ए एंड बी कोलन प्रिंट स्टेटमेंट ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं। और इसी तरह हम लोग इफ एल्स का जो शॉर्ट हैंड कंडीशन है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 लाइन स्टेटमेंट लिया है, एल्स स्टेटमेंट लिया है, तो यहाँ पे हमने ए और बी असाइन किया। उसके बाद फिर शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट लिया, जिसमें हमने सबसे पहले इफ के कंडीशन का प्रिंट होने वाले प्रिंट कमांड लिखा। उसके बाद जो इफ कंडीशन उसको चेक करेगा उसका कमांड लिखा, जिसमें हमने ए इज ग्रेटर देन बी कंडीशन लिया। अदरवाइज हमने एक एल्स कंडीशन लिया, जिसमें अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो एल्स वो क्या प्रिंट करेगा, बी प्रिंट करेगा। वैसे यहाँ पे हमने एक अनदर एग्जांपल लिया है, जिसमें मैंने अदर ऑर्डर टोटल नाम के वेरिएबल में 247 असाइन किया है, डिस्काउंट में 25। उसके बाद मैंने एक इफ कंडीशन लिया है, इफ ऑर्डर टोटल इज ग्रेटर देन 100, तो वो क्या प्रिंट करेगा, तो वो टोटल ऑर्डर एंड डिस्काउंट प्रिंट करेगा। अदरवाइज वो क्या प्रिंट करेगा, एज 0 प्रिंट करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमारे पास प्रिंट में आया ऑर्डर टोटल कॉमा डिस्काउंट। तो ये उसी के एक और एग्जांपल है। यहाँ पे एल्स इफ एल्स डबल यूज किया हुआ है। ये एग्जांपल आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। इस पे भी हमने क्या लिया है, ए और बी को इक्वल टू लिया है, और यहाँ पे डबल कंडीशन एल्स के एंड इफ के लगा के हमने देखे हैं। तो जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिला। ए इज इक्वल टू बी का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, तो इसीलिए हमें आउटपुट में इक्वल टू का मिला। अब हम लोग 2 एग्जाम्पल और देखेंगे, जिसके में हम लोग इफ कंडीशन के साथ साथ जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और इन दोनों को अप्लाई करके देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एंड का एग्जांपल लिया है, ए बी सी मैंने 3 ऑपरेशंस लिए। उसके बाद फिर मैंने कंडीशन डाला ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने एंड लिखा है, इसका मतलब अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारे इफ कंडीशन जो दोनों दिए हुए हैं हमने, तभी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको हमें आउटपुट में देगा, अदरवाइज नहीं देगा। सेम ऐसे ही और ऑपरेशन क्या करता है, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होता है तो हमें वो प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट में दे देता है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। वैसे ही हम नेस्टेड इफ का एग्जांपल अब देखेंगे। नेस्टेड इफ के एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि नेस्टेड इफ सबसे पहले होता क्या है। तो अगर इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई अलग इफ स्टेटमेंट और है हमारे पास, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल है जिसमें हमने लिखा है x इज इक्वल टू 21, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लिया जिसमें x से हमने ग्रेटर देन 10 से कंपेयर किया। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो वो क्या प्रिंट करेगा, अबाउट 10 कॉमा। और उसके बाद हमने उसी के अंदर एक कंडीशन और डाला इफ स्टेटमेंट का, जिसपे हमने कंपेयर किया x को ग्रेटर देन 20 से। तो उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाला एंड ऑल्सो अबाउट 20। एल्स स्टेटमेंट इसके बाद हमने इस एफ जो अंदर में हमने यूज किया उसके लिए डाला एल्स प्रिंट बट नॉट अबाउट 20। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्योंकि हमने 21 लिया है, तो ये सबसे पहले इफ कंडीशन में जाएगा, उसको वो सेटिस्फाई करता है तो वो उसके अंदर जो इफ स्टेटमेंट है उसको भी चेकआउट करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा 21 है, इसलिए हमारे पास आउटपुट में ये आया अबाउट 10 एंड ऑल्सो अबाउट 20। यहाँ पे अगर हम नंबर चेंज करते हैं तो उसमें हमारे पास जैसा हमारा नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। अब हम लोग पास स्टेटमेंट डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास आउटपुट में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए नहीं होता है। हमें प्रिंट स्टेटमेंट इफ के बाद जो स्टेटमेंट हमारे पास होता है उसमें कुछ चाहिए नहीं होता है। तो अगर हम वहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं तो ये क्या देता है, सिंटैक्स एरर। क्योंकि जो इफ स्टेटमेंट होता है वो कभी भी एम्प्टी हम लोग नहीं छोड़ सकते, उसमें कुछ ना कुछ आउटपुट में हम लोग को चाहिए देना होता है। लेकिन अगर हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं चाहिए तो उस कंडीशन पे हम लोग ये पास स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अगर वहाँ पे हम लोग पास लिख देंगे तो उस कंडीशन पे ये सिर्फ समझ जाता है कि हमने सिर्फ चेक करना है, वहाँ पे हमें किसी भी तरीके का आउटपुट नहीं चाहिए। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं
तो इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया है जिसमें मैंने इनपुट किया है प्लीज इंटर अ वर्ड डॉट लोअर, सभी लोअर केस में रहेगा इसका मतलब। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग उसका अगर ये मैंने इसको कमेंट के फॉर्म पे लिया, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये वर्ड को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट जो वेरिएबल लिया है उसमें वर्ड का जो सबसे पहला लेटर है उसको एक्सेप्ट किया है, और जो लेंथ है उसको len फंक्शन यूज़ करके वर्ड को एक्सेप्ट किया है। बाकी जो रेस्ट है उसको वर्ड 1:लेंथ करके रेस्ट नाम के उसमें मैंने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद फिर अगर पहला वर्ड इफ मैंने कंडीशन दिया फर्स्ट इज इक्वल टू ए, या फर्स्ट इज इक्वल टू ई, या फर्स्ट इज इक्वल टू आई। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये वोवेल्स होंगे कोई भी वर्ड उसमें, तो हमारा जो न्यू वर्ड होगा उसमें वे जोड़ देंगे, न्यू वर्ड हम लोग बनाएंगे हमारे वर्ड में वे जोड़ देंगे। लेकिन अगर एल्स कंडीशन में हम डाला, अगर हमारा वर्ड वोवेल के अलावा क्या हो सकता है, कॉन्सोनेंट होगा, इसका मतलब एल्स अगर कंडीशन आता है तो वाई लास्ट में वो क्या जोड़ेगा, फर्स्ट वर्ड के साथ ए वाई ऐड करेगा। तो उसके बाद हम लोग न्यू वर्ड को प्रिंट करा के देखें तो इसमें क्या है, हमने इंटर किया ओझा। जब हम इसको इंटर करेंगे तो सबसे पहले हमें एक वो मिलेगा वर्ड। तो मान लो मैंने OJHA ओझा प्रिंट किया, और ओ को अगर मैं यहाँ पे कैपिटल भी रखती हूँ तब भी ये सब कुछ क्या लेगा, ये सब कुछ स्मॉल फॉर्मेट में लेगा क्योंकि हमने डॉट लोअर यहाँ पे लगाया है। इसके बाद हमने प्रिंट कमांड दिया था तो इसलिए इसने ओझा को प्रिंट भी किया तो लोअर में किया। उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पे पहला वर्ड ओ है तो इसलिए ये इफ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इसलिए इफ कंडीशन में क्या लिखा है, वर्ड के लास्ट में वे ऐड हो जाएगा, इसलिए इसने वे को ऐड कर दिया। वैसे ही यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे हमने दो चीज़ें प्रिंट करवाई है, पहला स्क्वायर दूसरा रेक्टेंगल। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली लिए, और इसके बाद फिर हम लोग एक इंटीजर एक मेनू सेक्शन करके हमने एक वेरिएबल असाइन किया जिसके अंदर हम लोग इंटीजर फॉर्म पे इनपुट ले रहे हैं, एंड इनपुट हम लोग क्या ले रहे हैं, एक नंबर, इंटर अ नंबर। उसके बाद हमने कंडीशन डाला, इफ कंडीशन ऐसा रहेगा हमारा कि मेनू सेक्शन अगर 1 के बराबर है तो हमारा जो साइट्स का वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में इनपुट हम लोग लेंगे और उसका एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद फिर प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, जो एरिया हमने लिया है उसको प्रिंट करेंगे। एलिफ स्टेटमेंट, अब अगर हमारा मेनू सेक्शन 2 है इसका मतलब वो ट्रायंगल के बारे में हमें बता रहा है, तो हम लोग उसका बेस और हाइट का वैल्यू इनपुट में लेंगे इंटीजर फॉर्मेट में, उसका एरिया निकालेंगे और प्रिंट में हम लोग एरिया देंगे। अदरवाइज इसके बाद हमने एक एल्स कंडीशन क्या लिया है, अगर ये दोनों कंडीशन हमें नहीं मिलता है तब हम लोग प्रिंट में क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले दो ऑप्शन दिया, उसके बाद फिर नंबर्स डालने को बोले, इन दोनों में से जो भी यूज़र ने चूज़ किया उसका हमने या तो उसका हमने एरिया निकाला, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का रूल और ट्रायंगल का एरिया निकालने का रूल हमने पुट किया और कंडीशन यूज़र पे छोड़ दिया। अब हम लोग बूलियन वैल्यूज को देखते हैं। बूलियन वैल्यूज जैसे कि हमें पता है कि ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में ही मिलता है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके भी देख सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करने पे डायरेक्ट हम लोगों को इफ कंडीशन हर बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम लोग बिना कोड्स यूज़ किए प्रिंट के अंदर डायरेक्ट लिखते हैं किसी भी कंडीशन को ऑपरेटर्स यूज़ करके, तो हमें वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में वैल्यू देता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, 10 ग्रेटर देन 9 देने पर ट्रू, 10 इक्वल टू 9 या 10 लेस देन 9 देने पर हमें फॉल्स वैल्यू मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कैसे हम वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं या कोई भी बूल वैल्यूज जो नॉन जीरो वो लेते हैं तो उसका बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू आता है। सिर्फ एक ही कंडीशन पे हमारे पास बूलियन वैल्यू फॉल्स आता है, जो कि ज़ीरो पे आता है। लेकिन अगर हम ज़ीरो को नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेते हैं तब वो वैल्यू हमें ट्रू देता है। सिर्फ अगर हम उसको इंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तभी वो इंटीजर के फॉर्मेट में ज़ीरो वैल्यू को फॉल्स देगा। अदरवाइज हर कंडीशन पे हमें स्ट्रिंग या नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ पे हमें जो बूल एक्सप्रेशंस मिलते हैं वो मिलते हैं ट्रू। अब यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल्स को चेक करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने हेलो ली, यहाँ पे मैंने वाई लिया, ये दोनों वेरिएबल्स क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, जैसे कि हमने देखा। उसके बाद ये हमने देखा कि बहुत सारे वैल्यूज हम लोग को ट्रू मिलते हैं, तो ज़ीरो के अलावा हर वैल्यू हमें ट्रू मिलता है। तो अगर हम लिस्ट, टपल, सेट या डिक्शनरी में देखें तो अगर वो एम्प्टी नहीं है, अगर उसमें एक भी आइटम है किसी भी सेट, लिस्ट, टपल्स या डिक्शनरी में, तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो ट्रू मिलता है।
लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन पे हमें वैल्यू फॉल्स मिलता है। तो फॉल्स वैल्यू के लिए हम ये जानते हैं कि 0 होने पर हमें वैल्यू फॉल्स मिलता है। उसके अलावा अगर हम लोग इन 6 तरीके से, इन 7 तरीकों से प्रिंट करते हैं, तब भी हमें बूल वैल्यूज फॉल्स मिलता है। अगर हम लोग बूल वैल्यूज में फॉल्स, नन, 0, ब्लैंक डबल कोट्स, ब्लैंक राउंड कोट्स, ब्लैंक स्क्वायर कोट्स या ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स डालें, तब भी हमें वैल्यू क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। तो ये वैल्यूज ही फॉल्स मिलते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखना अपने, क्योंकि आगे अगर हम लोग को कहीं पर बूल वैल्यू फॉल्स मिलता है तो हम लोग को कंडीशन पता होना चाहिए कि कौन से बूल वैल्यूज फॉल्स मिल सकते हैं। एंड मोर देन वन वैल्यू, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के केस में देखें तो उसको भी वो फॉल्स इवेल्युएट करता है, जबकि कंडीशन में जब हमने क्लास लिया है किसी लेंथ फंक्शन के साथ और उसमें रिटर्न 0 देगा या फॉल्स देगा, तो हम अगर रिटर्न 0 या ऐसा डालें तो हमारा जो भी वैल्यू हमें इवेल्युएट होकर मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। उसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन किया जिसका मैंने नाम डाला माई क्लास। उसके बाद मैंने एक डिफाइन किया यहाँ पे लेंथ सेल्फ के लिए और रिटर्न 0 डाला। तो अगर मैं इस माई क्लास को माई ऑब्जेक्ट में असाइन करती हूँ और माई ऑब्जेक्ट का मैं बूल वैल्यू चेक करती हूँ तो यहाँ पे मुझको उसका बूल वैल्यू फॉल्स मिलता है। तो इस तरीके से आज हमने इफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, शॉर्ट हैंड इफ एलिफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, रेदर देन दैट जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं और वैल्यूज और वेरिएबल्स को इवेल्युएट करने का तरीका हमने सीखा। थैंक यू गाइस, दिस इज all for today's class. Thank you.